बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप मेरा लहजा जो है वो काफ़ी धीमा पाएंगे। बड़े तहम्मुल से बात करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि मुझे बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं, मुझे ये समझाते हैं और बहुत सारे सीनियर्स ये कहते हैं, जो एंकर्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि मुझे पहली बात तो वो ये कहते हैं कि मुझे सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ और एंकर्स के ख़िलाफ़ वीडियोज़ नहीं करनी चाहिए। और वो कहते हैं अगर मैं करूँ भी तो मेरा जो मिजाज जो लहजा है वो धीमा होना चाहिए, अल्फाज नरम होने चाहिए। लेकिन क्योंकि मेरा नेचुरल स्टाइल ये है जिसमें मैं वीडियोस करता हूँ और मैं जब भी अपनी जो एक नेचुरल स्टाइल है उससे हट के वीडियो करता हूँ तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं। लेकिन ये वीडियो बहरहाल मैं बड़ा ठहर ठहर के तहम्मुल के साथ, बड़े नरम अल्फाज के साथ, बड़े अच्छे अंदाज के साथ करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे एंकर्स जो मेरे दोस्त हैं वो ये समझाते हैं और मेरे साफ़ी दोस्त मुझे समझाते हैं। और ये नहीं है कि वो सारे बदनीयती से ये कहते हैं, जो नेक नीयती से कहते हैं कि मुझे सीनियर एंकर्स के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए, सीनियर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए। उसकी वजूहत तो ये बताते हैं कि एक तो वो कहते हैं कि सहाफ़ी को सहाफ़ी के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं करनी चाहिए। दूसरा वो ये कहते हैं कि क्योंकि तासुर मेरे बारे में ये जाता है कि मैं उन एंकर्स को गालियाँ देकर मैं सस्ती शोहरत हासिल करता हूँ। वो कि मैंने गाली कभी किसी को नहीं दी, मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ। मैं तो अपने तमाम यूट्यूबर्स को कहता होता हूँ कि हमें दलील के साथ बात करनी चाहिए और हमें किसी के बारे में भी बात करते हुए इतने दलाइल के साथ बात करनी चाहिए कि कल को हमें कोई FIA में लेकर जाता है, हमें कोई अदालत में लेकर जाता है तो हम अपनी बात को साबित कर सकें। लेकिन मसला क्या आ जाता है? मसला ये आ जाता है कि मेरा एक सादा सा पॉइंट है। मैं कहता हूं कि जब हम सियासतदानों पे बात कर सकते हैं, जब हम ब्यूरोक्रेट्स पे बात कर सकते हैं, जब हम जुडिशरी पर बात कर सकते हैं, जब हम फौज पर बात कर सकते हैं, जब हम वज़ीर-ए-आज़म कोई भी हो उस पर बात कर सकते हैं, जब हम हुकूमत पे बात कर सकते हैं, जब हम वज़ीरों मुशीरों पे बात कर सकते हैं, हम हर किसी पे बात कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि हम अपने एंकर्स के झूठ नहीं बता सकते। और ये चले, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको कई वीडियोस में मुसलसल एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये काइंडली ये बात समझिए कि खबर अगर कोई दे रहा है और उसके पास सबूत हैं तो हमें उस बंदे को सपोर्ट करना चाहिए। और इमरान खान साहब का भी ये ख्याल है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, कि अगर कोई उनकी हुकूमत किसी इदारे में कोई गलत काम हो रहा है और कोई रिपोर्टर है वो चीज़ सामने लाता है, उससे हुकूमत को फ़ायदा ये होता है कि इमरान खान साहब के सामने वो चीज़ जाती है और वो उस पर एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर कोई एनालिसिस कर रहा है उसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, और एनालिसिस से बढ़ के अगर कोई गलत खबर दे रहा है तो मेरे पास सबूत है कि ये बात खबर गलत है, तो मैं उसको सबूतों के साथ कह सकता हूँ कि ये खबर गलत है। और मैं ये तो कर सकता हूँ ना कि मैं एक एंकर का पिछला बयान और आज का बयान वो दोनों चलाकर उसे बता सकूं कि ये आपने झूठ बोला है, आपने गलत बयानी की है। जल्द 2 सिलसिले हम शुरू करने वाले हैं। एक तो मैं एक और प्रोग्राम जो है वो शुरू कर रहा हूं, उसमें आपको समझने में बहुत आसानी होगी। मैं 2 विंडोज़ में इंशाल्लाह, एक उसका पुराना बयान, एक उसका नया बयान, दोनों प्ले किया करूंगा ताकि मजीद आपको आसानी हो। अभी तो मैं उसको देसी तरीके से मोबाइल पर प्ले करके आपको सुना देता होता हूँ। प्रॉपर एक प्रोग्राम इंशाल्लाह शुरू करने लगूँ। साथ ही मैं ईसा नकवी साहब और अदील वड़ाई साहब, हम तीनों जो है वो एक प्रोग्राम शुरू करने लगे हैं जिसमें हम शहर इक़्तिदार में होने वाली मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, खबरें वो आपके सामने लाया करेंगे और अच्छे रिपोर्टर जो हैं उनको भी उस प्रोग्राम में बुलाया करेंगे। खैर, उसके हवाले से तो हम तीनों बैठ के पहले प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि उसमें हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन आज की मैं इस वीडियो में अपने उन तमाम सीनियर्स को बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ उनके सामने अपना मुकदमा ये रखना चाहता हूँ कि अभी जो मैं झूठ बताने जा रहा हूँ हामिद मीर साहब का, बड़े दलाइल के साथ, अगर वो ये मुझे साबित कर दें कि मैं गलत हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ और हामिद मीर साहब ठीक हैं, तो मैं आज तमाम अपने देखने वालों के साथ ये वादा करता हूँ, मैं ऑन ओथ ये बात कह रहा हूँ कि अगर वो मुझे साबित कर दें कि मैंने बगैर दलील के हामिद मीर को झूठा साबित किया है, तो अगर वो ये साबित कर दें तो मैं जो है ये अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। मुझे कोई हक नहीं है यूट्यूब चलाने का। लेकिन अगर वो कहते हैं, ये समझते हैं कि मैं ठीक कह रहा हूँ, फिर हामिद मीर जैसे बड़े नामों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब वो दौर गुजर गया है कि वो जो लिख देते थे कोई चैलेंज नहीं करता था। सहाफ़ी कहते हैं सहाफ़ी को कुछ नहीं कहता, अब वो दौर गुजर चुका है। अब हम आपके एक एक बयान का जो झूठा होगा उसका पोस्टमार्टम करेंगे। और हामिद मीर साहब को चाहिए ये कि वो जो फौत शुदगान के बारे में लिखते हैं ना, जो भी फौत होती है बड़ी शख्सियत उसके बारे में लिखते हैं कि उसने मुझे अपनी ज़िंदगी में ये बातें बताई थी, वो उसी काम पे रहें तो बेहतर है। क्योंकि मरने वाला तो ना तस्दीक कर सकता है ना तरदीद कर सकता है। लेकिन अगर वो जिंदा लोगों के बारे में, और फिर वो भी रिपोर्टर्स की जो उन्हें पता नहीं होता खबर क्या है, उन्हें हकायक पता नहीं होता, अगर उसके ऊपर वो हुकूमत को दबाव में लाने के लिए और बुग़्ज़ इमरान खान में, क्योंकि इमरान खान ने उनको अनफॉलो कर दिया और उनके वालिद के नाम का अंडरपास खत्म कर दिया है, तो वो झूठ बोलेंगे, वो इदारों पर इल्ज़ामात लगाएंगे। तो अगर हमारे पास उस हवाले से हकायक होंगे तो हम वो आपके सामने रखेंगे। अभी हामिद मीर साहब ने जो झूठ बोला है वो बोला है इलेक्शन कमीशन के हवाले से और पीपल्स पार्टी को बेल आउट करने की कोशिश की है। और काश के वो ये करने से पहले किसी रिपोर्टर को कॉल कर लेते, अपनी जियो की उनकी रिपोर्टर है, मुझे उनका नाम नहीं पता,
शायद नौशीन है, नौशीन से पूछ लेते। चले नौशीन से ना पूछते, वो और जो इलेक्शन कमीशन के रिपोर्टर हैं। अब हमारा तो मसला ये है कि हम जब किसी चीज़ पे बात करने लगते हैं तो हम रिपोर्टर से पूछते हैं। अब ये जो इशू मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, ये अदील वड़ाई साहब इसके ऊपर वीडियो कर चुके हैं, फ़हीम अख्तर साहब इसके ऊपर वीडियो कर चुके हैं। मेरा मसला यह है कि मैं जब भी किसी इशू पे बात करना चाहता हूं, अगर मैंने इलेक्शन कमीशन पे बात करनी है, मैं अदील वड़ाई साहब को कॉल करता हूं, मैं फ़हीम अख्तर साहब को कॉल करता हूं, मैं जुल्कुरनैन इकबाल को फ़ोन करता हूं समा से, मैं अब्बास शबीर साहब को कॉल करता हूं, मैं दुनिया न्यूज़ के मोहसिन इजाज साहब को फ़ोन करता हूं। कोई भी रिपोर्टर हो, मैं कम से कम 5-7 रिपोर्टर्स को कॉल करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि खबर रिपोर्टर के पास होती है। ये जो पेंट कोट पहनकर एंकर स्टूडियो में बैठ जाते हैं, इनके पास खबर नहीं होती। ये आजकल मोस्टली जो है सिवाय चंदे के अपने अपने एजेंडास पे चल रहे हैं, इनके एजेंडे हैं और उसके लिए ये झूठ बोलते हैं। और खासतौर पर साहब की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे अच्छे एंकर्स भी हैं, लेकिन ये हामिद मीर साहब को तो मैं इसलिए इनको एक्सपोज करता हूं क्योंकि ये सबसे बड़ा नाम समझा जाते हैं। मैं इसलिए इनको एक्सपोज करता हूं कि लोगों को दिखाया जा सके कि ये सो कॉल्ड बड़े नाम हैं, ये अपने जाती एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से झूठ बोलते हैं। अब पहले मैं आपको हामिद मीर साहब का एक क्लिप सुनाता हूं, जिसमें वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, इलेक्शन कमीशन मेंबरान पर जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और फिर मैं आपके सामने बड़े ज़बरदस्त सबूत जो है वो रखने जा रहा हूँ। अच्छा, इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। शाहजेब खानजादा साहब ने उनके ये जो प्रोग्राम था, यानी 23 दिसंबर का, बुध के रोज़ का, उसमें उन्होंने कहा कि हामिद मीर साहब ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने, जो पीपल्स पार्टी है वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ने जा रही है, नून लीग भी लड़ने जा रही है, तो आप ये बताएं कि एक तरफ तो ये इस्तीफे देने जा रहे हैं, दूसरा ये अब इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, तो ये क्या चक्कर है, ये क्या कंफ्यूज है, ये क्या मामला है? पहले हामिद मीर साहब का जवाब सुन लें और फिर मैं आपके सामने ज़बरदस्त हक़ाइक़ जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये सुनिए जनाब हामिद मीर साहब का जवाब। आप देखिएगा कि 27 दिसंबर को भी उस हवाले से जो जलसा होगा लाड़काना में, उसमें भी जो अहम पार्टियां हैं पीडीएम की, वो एक वाज़ेह लाइन के साथ सामने आएंगी। लेकिन जो ज़िमनी इलेक्शन वाला मामला है, इस पर पीडीएम में अभी फैसला नहीं हुआ, और उसमें जो मरियम नवाज शरीफ साहब हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, मौलाना फजलुर रहमान और बाकी जो पार्टियों के लोग हैं, इन्होंने एक मीटिंग दोबारा करनी है। हो सकता है पहला पॉइंट सुनिए कि इस्तीफों के हवाले से जो इन्होंने कहा कि एक वाज़ेह लाइन के साथ 27 दिसंबर को तमाम अहम पार्टी सामने आएंगी। अब याद रखिएगा 27 दिसंबर को मैं वीडियो करके आपको बताऊंगा कि 27 दिसंबर के जलसे में इस्तीफों की तारीख का ऐलान होता है या नहीं होता। मेरी ये इत्तला है कि ये नहीं होगा। चले अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं इस्तीफों का। हामिद मीर साहब कहते हैं कि उनकी खबर ये है कि 27 दिसंबर को जो लाड़काना में जलसा हो रहा है बेनज़ीर की बरसी के मौके पर, उसमें इस्तीफों के हवाले से जो है वो ऐलान किया जाएगा, एक्शन जो भी उनका होगा, लाइन ऑफ एक्शन। दूसरा वो कहते हैं कि अभी तक ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला नहीं हुआ, मीटिंग होनी है, हालांकि नून लीग बता चुकी है, मोहम्मद ज़ुबैर इसी प्रोग्राम में बता चुके हैं, ये शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में हामिद मीर साहब से पहले सेगमेंट में बता चुके हैं मोहम्मद ज़ुबैर कि हम ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी अनाउंस कर चुकी है। पीपल्स पार्टी का तो दिलचस्प चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हामिद मीर साहब का ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम था, ये लाइव नहीं थे, ये रिकॉर्ड हुआ था, इन्होंने क्योंकि सुना नहीं था कि मोहम्मद ज़ुबैर ने इनसे पहले सेगमेंट में बता दिया हुआ है कि वो ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये कहते हैं अभी पीडीएम ने फैसला नहीं किया ज़िमनी इलेक्शन का, ये इनका वाज़ेह झूठ है। पहला इन्होंने कहा कि 27 दिसंबर को वाज़ेह एक्शन जो है प्लान ऑफ एक्शन सामने आएगा, उसका हम इंतजार कर लेते हैं। दूसरी बात झूठ है कि ज़िमनी इलेक्शन का फैसला नहीं हुआ, मीटिंग होनी है। अब आपको आगे दिलचस्प चीज़ें बता रहा हूँ, असल बात आगे आ रही है। बिलावल साहब का ख्याल था कि ये मीटिंग जो है ये लाड़काना में हो जाएगी, लेकिन शायद वहां पे मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं पहुंच पाएंगे, उनकी अपनी एंगेजमेंट्स है। और उसके बाद फिर 29 दिसंबर को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी इजलास है, तो उसमें भी होगा। तो जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमने तो काफी पहले से इलेक्शन कमीशन को, जो ताज हैदर साहब है, उन्होंने काफी पहले से खत लिखा हुआ था कि आपने ज़िमनी इलेक्शन जो है उसको बहुत डिले कर दिया, तो उसको आप उसके लिए डेट का ऐलान करें। तो अब अगर ये फैसला कर लेते हैं कि इन्होंने इस्तीफे देने हैं, तो उसके बाद इनको इस्तीफे देने पड़ेंगे। लेकिन ये जो मामला है, इसको यकीनन इनको पहले से तय करना चाहिए था। मैंने मुख्तलिफ इनके लोगों से पूछा है कि ये इसकी वजह से एक तासुर मिल रहा है कि कंफ्यूजन है, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि हमने जो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था, वो खत हमने काफी पहले लिखा था, और अब इलेक्शन कमीशन ने जल्दी इसलिए किया है, बाई इलेक्शंस की अनाउंसमेंट इसलिए किया क्योंकि हमने इस्तीफों की बात शुरू कर दिया है। तो दरअसल वो ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको दबाव के तहत उससे फैसले करवाए जा रहे हैं। हुकूमत, अब आप जरा इसको दोबारा सुन लीजिएगा, मैं दोबारा प्ले नहीं करता। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने तो बहुत पहले खत लिखा था, और अब इलेक्शन कमीशन ने इसलिए ये किया है क्योंकि हम इस्तीफे देने जा रहे हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ये किया है। बहुत पहले हमने कहा था ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। अब आज क्या तारीख है जनाब? आज है 23 दिसंबर। इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ 17 दिसंबर को, उसकी प्रेस रिलीज अभी मैंने अदील वड़ाई साहब से मंगवाई है। उसकी वजह यह है कि अदील वड़ाई साहब ने इस पर बड़ी ज़बरदस्त वीडियो की थी। अब हामिद मीर को क्यों नहीं पता था, उसकी वजह यह है कि यह खबर टीवी पे हाईलाइट नहीं हुई।
हाईलाइट इसलिए नहीं हुई कि आजकल क्योंकि मकसद ज़्यादा जो है वो पीडीएम को फ़ायदा पहुंचाना है, जो चीज़ भी पीडीएम के खिलाफ जाएगी वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगी। हालांकि ये जो ताज हैदर साहब ने अभी दोबारा खत लिखा था, और ये जो खत लिखा था इन्होंने इस हवाले से समा टीवी पे संजय साधवानी जो हैं उन्होंने खबर ब्रेक की, फिर रोजनामा 92 में ये खबर लगी, फिर उसके बाद सबसे ज़बरदस्त जो चीज़ है, जो सबसे बड़ा सबूत है कि अभी आज 23 है, 17 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन का एक इजलास हुआ है, और ये मैं आपको बता दूं कि इसकी सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इसमें इजलास में थे, अख्तर नज़ीर साहब थे जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन मेम्बरान थे। इसके अलावा जो मेम्बरान थे इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान के साथ मैं आपको बता देता हूँ ज़रा सारों के नाम। जस्टिस अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी साहब, इरशाद कैसर साहिबा, निसार अहमद दुरानी साहब और शाह मोहम्मद जतोई साहब। अब इसकी प्रेस रिलीज ज़रा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये अदील वड़ाई साहब ने इसके ऊपर वीलॉग भी किया है। हामिद मीर क्या कहते हैं कि ये मामला पहले का है, पहले खत लिखा था, और अब इलेक्शन कमीशन ने शायद फौज के कहने पर या हुकूमत के कहने पर जल्दी ये इलेक्शन का डेट, ये जो तारीखें ये दे दी हैं, ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। हकीकत यह है कि 17 दिसंबर के इजलास में ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के ताज हैदर मौजूद थे बल्कि मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद थे पीपल्स पार्टी के, लेकिन हामिद मीर को इस बात का इसलिए नहीं पता था क्योंकि ये खबर ज़्यादा टीवी पे चली नहीं है, हाईलाइट नहीं हुई, क्योंकि ये पूरी एक FIR है, ये प्रेस रिलीज पीडीएम के पूरे बयानिए के ऊपर। एक तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग कहती हैं हम इस्तीफे देने जा रहे हैं, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ज़बरदस्ती इलेक्शन कमीशन से ज़िमनी इंतखाबात करवाना चाहती है। क्या कहकर, वो इस प्रेस रिलीज में मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की ज़ेर सदारत आज इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुआ। इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी जनाब ताज हैदर और इलेक्शन कमीशन के अफसरान ने शिरकत की। सिंध हुकूमत के मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब और सिंध हुकूमत के दीगर नुमाइंदगान ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। 17 दिसंबर की बात हो रही है, तारीख याद रखें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन को आगाह किया कि इस वक्त पूरे मुल्क में 8 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात ज़ेर इल्तवा हैं, जिनमें 6 सूबाई और 2 कौमी असम्बली नशिस्तें शामिल हैं, जिनकी तफसील कुछ इस तरह से, आगे वो तफसील में नहीं पड़ता। इन तमाम हल्का जात पर ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद कोविड-19 की वजह से नहीं हो सका था। अब आए दिलचस्प चीज़, जनाब ताज हैदर ने बयान किया कि आईन पाकिस्तान और कानून के तहत किसी भी इंतखाबी हल्के की खाली नशिस्त पर 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना होता है। ताज हैदर की जानिब से इस बात की तरफ तवज्जो मौजूल करवाई गई कि सेनेट इंतखाबात के लिए तमाम सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली इलेक्टोरल कॉलेज है, और अगर जहाँ इंतखाबात ना करवाए गए तो इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल रहेगा, और इन हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात न होने की वजह से इन हल्कों के अवाम की नुमाइंदगी नहीं हो पाएगी। वो कहते हैं कि हमने क्योंकि सेनेट इलेक्शन लड़ने हैं, ये हामिद मीर कह रहे हैं कि अभी ज़िमनी इलेक्शन का फैसला नहीं हो भाई, ज़िमनी इलेक्शन, वो कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन हम लड़ेंगे क्योंकि सेनेट इंतखाबात होने हैं। आगे वो कहते हैं मजीद बरा, हाल ही में, ये ताज हैदर कह रहे हैं कि हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान में भी इंतखाबात का इनेकाद हुआ है। सबसे बढ़कर अमरीका, जहाँ कोविड-19 वबा का फैलाव बहुत ज़्यादा है, वहाँ सदारती इंतखाबात का इनेकाद हुआ है, लिहाजा यहाँ भी तमाम हिफाजती इक़दाम को मलहूज़े खातिर रखते हुए आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी की जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है और इसे अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। जनाब ताज हैदर ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में यकीन दहानी करवाई जाती है कि इंतखाबी अमल के दौरान कोविड-19 के SOPs पर पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी। मुशीर कानून हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब ने भी ताज हैदर के मौक़िफ़ की तायीद की और कहा कि इस वक्त उमरकोट और सांगड़ के अजला में कोविड-19 पॉजिटिव केस ज़्यादा नहीं हैं, और सूबाई हुकूमत यकीन दहानी कराती है कि इंतखाबी अमल के दौरान कोविड-19 SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने इलेक्शन कमीशन को यकीन दिलाया कि सिंध गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन की हर किस्म की मुआवनत के लिए तैयार है। अच्छा जनाब, आगे मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा, आगे जो है मैं इसलिए नहीं पढ़ा कि वो इससे रेलिवेंट नहीं है जो स्टोरी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब ये अदील वड़ाई तो ये वीडियो कर चुके थे, फ़हीम अख्तर ये वीडियो कर चुके थे, लेकिन क्योंकि टीवी पे हाईलाइट नहीं हुआ, ज़्यादा इस पर बात नहीं हुई, टॉक शोज नहीं हुए, तो हामिद मीर साहब को ये बात पता नहीं थी कि 17 दिसंबर के इजलास में ना सिर्फ ताज हैदर मौजूद थे बल्कि मुर्तज़ा वहाब मौजूद थे, सिंध हुकूमत के नुमाइंदे मौजूद थे, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल इलेक्शन करवाएं। और हामिद मीर क्या कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ने ना किसी के कहने पर इसलिए किया है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने जा रही है, तो इसलिए उन्होंने ये जो है ना वो ऐलान कर दिया। एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के और नून लीग के इस्तीफे देने जा रहे हैं उस वजह से जल्दी ऐलान कर दिया,
तो आप इलेक्शन ना लड़े ना, आपने तो इस्तीफे देने, आप ना लड़े इलेक्शन, ज़िमनी इंतखाबात आप ना लड़े। और दूसरी बात यह है कि भाई आपने इससे इंपैक्ट क्या होगा, जरा आप लोग जहन पे जोर दें कि ज़िमनी इंतखाबात हों या ना हो, इनके इस्तीफों से क्या ताल्लुक है। और जहन में रखें, हामिद मीर कहते हैं कि 27 दिसंबर को ऐलान हो जाएगा वाज़े लाइन ऑफ एक्शन का इस्तीफों के हवाले से। आप और मैं 27 दिसंबर का ऐलान करते हैं, लेकिन मैंने जो इस बात से आगाज़ किया था कि हामिद मीर ने बयानिया ये रखा, मौक़िफ़ ये, इंकशाफ ये किया अपनी तरफ से, खबर ये दी अपनी तरफ से कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमने तो पहले दरख्वास्त दी हुई थी और उस दरख्वास्त की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्होंने पहले दरख्वास्त दी थी, फिर दोबारा दरख्वास्त दी और 17 को ताज हैदर और मुर्तज़ा वहाब मौजूद थे, लेकिन हामिद मीर को ये बात नहीं पता थी। यही मैं कहता हूँ, हामिद मीर पूछते नहीं हैं। अगर पीपल्स पार्टी को पूछ लेते तो वो बता देते कि हाँ यार हमने ये दरख्वास्त दी थी या हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, क्योंकि ना उन्होंने पीपल्स पार्टी से पूछा और ये उनकी आदत है, जिस इशू पे आप उनसे पूछेंगे ना वो कहेंगे मेरी अभी बात हुई है। आगे भी एक वीडियो करनी है मैंने, ये लंबी हो गई है, वो भी मैं आपके सामने करूंगा, वो उसमें भी इनका मैं एक झूठ आपके सामने रखूंगा ज़बरदस्त अंदाज से। ऐसे मैं नहीं कहता कि मैं इन लोगों के झूठ एक्सपोज करूंगा, पूरे सबूतों के साथ इंशाल्लाह। और मैं अपने सुनने वालों को एक बात कहना चाहता हूँ, यकीन करें जहां आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, जहां आपको लगे मैं गलत बयानी कर रहा हूं, नीचे कमेंट्स किया करें, ट्वीट किया करें, टैग किया करें, मुझसे पूछा करें कि भाई ये किस बुनियाद पे बात कह रहे हो, हमें तो ये बात झूठ लगती है। मैं हूं, कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी एंकर है, उसकी बातों को गौर से सुन के रीचेक भी कर लिया करें, आपको पता होना चाहिए कि ये झूठ बोल रहा है या ये सच बोल रहा है। तो मैंने आपको बता दिया ये झूठ है कि इलेक्शन कमीशन फौज के कहने पर, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर या हुकूमत के कहने पर इलेक्शन करवाने जा रहा है। ये पीपल्स पार्टी के कहने पर हो रहा है, पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर हो रहा है, पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद थे और ये पुरानी दरखास्त नहीं, ये 4-5-6 दिन पहले ये बनफ्से नफीस खुद फिजिकली मौजूद थे उस इजलास के अंदर। तो ये झूठ है इनका। देखें कैसे बेचारे जो है वो पीडीएम को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं इनका होने वाला। और इंशाल्लाह हम जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं उसमें भी इन चीज़ों को, और जो मैं अपने तौर पे कुछ क्लिप्स चला के और इनके बारे में आपको बताया करूँगा, तो जल्द और चीज़ें भी एक्सपोज करेंगे, इनके झूठे तजियों को एक्सपोज करते रहेंगे। जहाँ पे हम गलत करें, जहाँ पे हम गलत बयानी करें, वहाँ पे हमारे भी एहतसाब होना चाहिए, हमारे भी पुराने क्लिप्स चलने चाहिए। तो ये कुछ सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अलकरीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।